प्रेजेंट बाय RNG लाइव कवरेज। 2-3 दिनों से तो आज जो सकट भंजन भगवान सकटासुर जो एक राक्षस है, जो सकट मतलब बैलगाड़ी में सकट एक भूत है। जैसे मनुष्य है, कोई जानवर है, तो उसका एक निजी शरीर है जिसके अंदर में वो अभी है। लेकिन जो भूत प्रेत पिशाच होते हैं ना, उसका कोई शरीर नहीं मिलता। ये भगवान शिव के गण होते हैं और उनका शरीर नहीं होता। वो शरीर के लिए लालायित रहते हैं हमेशा। तो कोई ऐसा शरीर मिल जाए मुझे। तो ये धुंधकारी जो राक्षस ये बना था भूत, तो गोकर्ण से यही प्रार्थना किया था, मुझे इस योनि से किसी भी तरीके से मुझे जो है इसको निकालो, यानी कि मुझे कोई शरीर प्राप्त हो। क्योंकि बिना शरीर का रहना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो भूत ये कंस का ही अनुचर था, जो भगवान श्री कृष्ण को कष्ट देने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए अभी गोकुल में आया हुआ था और बहुत ही सेफ जगह पे रह रहा था और कोई उसको पता ही नहीं कर पा रहा था। तो ब्रह्मांड पुराण में एक कथा आती है, मुझे पूर्ण रूपेण तो वो कथा याद नहीं है, वो थोड़ा सा जो बता रहा हूं। एक देवलोक का एक व्यक्ति होता है जो बहुत सुंदर होते हैं। देवताओं में एक बहुत सुंदर व्यक्ति है जो उसको अपने शरीर पे बहुत घमंड होता है, सुंदरता पे। तो वो वन में जब रमन करते रहते, उसी समय में अष्टावक्र नामक ऋषि वहां पे आते हैं। तो उसके शरीर को देख करके वो देव पुत्र जो होते हैं, वो देख करके थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं। जो 8 जगह अष्टावक्र यानी कि 8 जगह से उस ऋषि का शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, उसको देख करके वो मुस्कुरा दिए। तो वो कुपित हो गए महात्मा जी, और इस कह रहा है जो अभी तुम्हें इस शरीर पे घमंड है, इस शरीर पे तुम्हें बहुत घमंड है ना, ताकि इसलिए तुम मुझे देख करके हंस रहे हो, इसलिए अभी से तुम बिना शरीर का हो जाओ। तो उसी श्राप से उनको मिला था, जो बिना शरीर के वहां पे ब्रज में रह रहा था। लेकिन उन्होंने जब उनके चरणों में प्रार्थना किए, तो फिर ऋषि तो दयालु के सागर होते हैं, दया के सागर होते हैं। तो फिर उनको बोले, जब ब्रज में भगवान स्वयं श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतरित होंगे, तो उन्हीं के चरणों के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो भगवान का ही साक्षात दर्शन कर पाओगे। क्योंकि जिस जीवात्मा के शरीर को भगवान एक बार टच कर देते हैं ना, तो फिर उसका शरीर नहीं रह जाता। तो भगवान श्री कृष्ण उसी छकरे के नीचे सो रहे थे और उसी छोटे से नन्हे से पैर से उस छकरे को उछाल दिए और वो पूरा का पूरा छकरा नष्ट नाबूद हो गया। और वो जो राक्षस था वहां पे, वो भी राक्षस सकटासुर सकट के रूप में आया था, वो भी असुर उसी समय में उसके प्राण पखेरु हो गए और उसका भी उद्धार हो गया। तो इस भंजन की लीला को हम कल समझ लिए थे, जान लिए थे, और सारे गोप गोपिकाएं जितने भी ब्रज के लोग थे वो इसी बात पे विस्मित थे, जो भगवान श्री कृष्ण उसके नीचे सोए हुए हैं, छकरा पलटा, कोई न तूफान आया ब्रज में, न कोई भूकंप आई। तो आखिर ये हुआ कैसे? जिस छकरा को 30-40 व्यक्ति मिलकर के भी नहीं उठा पाता था, उस छकरे को कोई तूफान क्या उठा के फेंकेगा? और तूफान तो ब्रज में आया भी नहीं, तो ये कैसे हो सकता है? तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन वहां पे छोटे छोटे बालक थे, जिससे पूछे ब्रज के गोप लोग, तो कह रहे ये कृष्ण जो है ना, रोते रोते अपने पैर को उछाले और छकरा बहुत ऊपर उठा, बहुत ऊपर जब उठा तब जाकर के इसी से इसका जो है ना छकरा का जो है इतने सारे चीजों का नष्ट हुआ है। तो बाल भाषित करें, बाल भाषित बालक के बोली को, बालक के वचन को सभी लोग झूठा मिथ्या समझ रहे हैं, मिथ्या समझ करके उनके बातों को विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर
जब देखे माता यशोदा को जब पता चला, तब उस घर में फेस्टिवल क्या होगा, अब फेस्टिवल मनाया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि फेस्टिवल का जो पूरा माहौल था, जैसे ही छकड़ा पलटा, फेस्टिवल का सारा माहौल खत्म हो गया। और माहौल जब खत्म हो गया तो क्या हो रहा है, अब सबका ध्यान केंद्रित हो गया भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यही चाहते थे। तो मैं ब्रजलोक को छोड़ करके यहाँ आया और मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वो इतना भूखे थे, रो रहे थे, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है उनकी रोने की आवाज को। तो भगवान इसलिए ये किए। तो हम लोग 10 श्लोक तक पढ़ लिए थे, 11वां करते हैं आज। रुदंतम सूतमादाय यशोदा ग्रह संकिता कृतस्वस्त्यैनं विप्रे सुक्ते अस्तनम पाययत। यह सोचकर कि कृष्ण पर किसी अशुभ ग्रह का आक्रमण हुआ है, माता यशोदा ने रोते बालक को उठा लिया और उसे अपने स्तन पान कराया। तब उन्होंने वैदिक स्तुतियों का उच्चारण करने के लिए तथा शुभ अनुष्ठान संपन्न करने के लिए एक अनुभवी ब्राह्मणों को बुला भेजा। तो जैसे ही ये घटना घटा तो माता यशोदा जो है बच्चे को दूध पिलाने के लिए आई आगे और बच्चे को दूध पिलाई, आशंकित थी। और सभी ब्रज के गोप, सभी लोग यही सोच रहे थे कोई भूत प्रेत का कोई आक्रमण है। इसलिए इसी आशंका से जो नंद के गोप हैं, नंद बाबा हैं, उन्होंने क्या किए, एक बहुत ही अच्छे ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्र, वेद, पुराण और जो ब्राह्मणोचित कर्म कर रहा है, उनको बुलावा भेजे। वैदिक स्तोत्रों को पढ़ करके लोगों को शुद्धि किया जाता है। तो जो शुद्ध ब्राह्मण होते हैं ना, वही इस रिचुअल वर्क्स को कर सकते हैं। तो ब्राह्मण को बुलाए और भगवान लल्ला को जो है अब स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। स्वस्ति वाचन क्या होता है, अब शरीर के कई अंगों में जो है ना मंत्रों के द्वारा उस अंग की सुरक्षित किया जाता है ताकि बच्चे का भविष्य अच्छा रहे। और ये जो काम कर सकता है वो वही कर सकता है जो शुद्ध ब्राह्मण होगा। शुद्ध ब्राह्मण के अलावा ये काम दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर कोई नाम का ब्राह्मण होगा ना, तो ये सब कर्म को निष्पादित नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से श्रील व्यासदेव और सुखदेव गोस्वामी पाद बता रहे हैं, जो उन्होंने ऐसे ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जो सारे वेद पाठ और अपने आचार व्यवहार, नियम कानून में एकदम परिपक्व थे, जो सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के ज्ञाता थे और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को पालन करते थे, उन्हीं के अनुसार उनका व्यवहार था। तो ऐसे ब्राह्मणों की जो है बुलावा भेजे। पूर्वस्थापितं गोपैर्वलिभिः सपरिच्छिदं विप्राहुत्वार्चयां चक्रुर्दध्यक्षतकुशाम्बुभिः। तब ब्रज के जो गोप थे, नंद बाबा थे, उन्होंने क्या कि जितना छकड़ा जो पलटा हुआ था ना, उसको कुछ बलिष्ठ जो है ना ग्वाल वालों को, ब्रजवासियों को, उसको बुला करके ये सारे के सारे सिर्फ जो बिखरे हुए थे पूरे घर में, सबको ठीक तरीके से जो है ना, जितने बर्तन इधर उधर जो फूटा था उसको ठीक तरीके से फिर से सजाया गया। अब कैसे ब्राह्मण को यहाँ पे बुला रहे हैं, वो इसका वर्णन जो है ना, यहाँ पे ब्राह्मण के गुण की व्याख्या की जा रही है। तो सर्वप्रथम यहाँ पे उपस्थित जितने भी ब्राह्मण गण हैं, मुझे जैसे पता चला यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति ही है। तो आज का जो प्रवचन है वो शास्त्रों के आधारित जो ब्राह्मणों के गुण हैं उसकी व्याख्या शास्त्रों के आधारित है। अगर आप सब ब्राह्मण जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, मन में थोड़ा सा भी क्योंकि मलान होगा, क्योंकि आज का ब्राह्मण और जो शास्त्र में ब्राह्मण की चर्चा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है।
तो करबद्ध मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा को शुरू करने से पहले तो मन में किसी भी तरह का विचार गलत मत रखिएगा, क्योंकि मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो शास्त्रों के आधारित है। ये असूय नितंभेर हर्ष हिंसा मान विवर्जिता न तेषां सत्यशीलानाम् अशीषो विफला कृता इति बालकम् आदाय सामर्यजोरूपाकृते जलैर्पवित्र औषधीभिरभिषिच्य द्विजोत्तमे वाचयित्वा स्वस्त्यैनं नन्दगोपसमाहिता भूत्वा चाग्निं द्विजातिभ्यः प्रादादन्नं महागुणम्। पहला ब्राह्मण के गुण बता रहे हैं, जो वो ब्राह्मण जन ईर्ष्या से विहीन होते हैं। ब्राह्मण का पहला गुण बता रहे हैं, जो ब्राह्मण यहाँ पे आए हैं, जिनको बुलाया गया है, वो ईर्ष्या से विहीन है। अब ईर्ष्या क्या होता है? ईर्ष्या के बारे में आप लोग जानते होंगे ना। ईर्ष्या क्या होता है? ईर्ष्या वो चीज होता है, जैसे मान लीजिए किसी को कोई चीजों की प्राप्त, बहुत ज्यादा धन हो गया, बहुत सारे चीजें हो गया, तो उससे दूसरा जो व्यक्ति होता है, जो ईर्ष्यालु होते हैं ना, वो उससे जलने लगता है। जो मेरे से ज्यादा धनी ये व्यक्ति कैसे हो? ईर्ष्या माने अपने से आगे किसी को बढ़ने को देख करके उसके मन में बहुत बड़ा जलन होता है। इसी को ईर्ष्या बोलते हैं। यानी कि किसी के उत्कर्ष यानी कि जो बढ़ रहा है, जिसकी बढ़ोतरी हो रही है, जिसका ग्रोथ हो रहा है, उत्थान हो रहा है, उस उत्थान को देख करके बर्दाश्त नहीं करना, इसी को ईर्ष्या बोला जाता है। तो कह रहे हैं जो अच्छे ब्राह्मण है ना, वो उनके अंदर में ईर्ष्या नाम का चीज नहीं होता। किसी को कुछ भी हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, उससे किसी भी तरह का उनका मन विचलित नहीं होता। ईर्ष्या विहीन एक ब्राह्मण होते हैं। दूसरा जो गुण बता रहे हैं, जो एक ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलता किसी भी हालत में। ब्राह्मण प्राण संकट आने पे भी ना करे, मरने की नौबत आ गई तब भी झूठ नहीं बोलता।